मेरे साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। सामाजिक अध्ययन से कुल आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कितने सवालों को हल कर पाते हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी हो पाई है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या आप लोग रेडी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। देखिएगा पहला सवाल क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का नवीकरण किसके काल में हुआ था। नवीकरण का मतलब यहाँ पे नवीकरण से आशय है कि रिपेयरिंग, यानी रिपेयर कब हुआ था, किसके काल में हुआ था। तो रिपेयर हुआ था हर्षवर्धन के काल में। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं निर्माण के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था कुमार गुप्त, यानी गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। इन्हीं के काल में, कुमार गुप्त के ही काल में क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। लेकिन एक क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने, किसने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, उसमें आग लगा के इसको बर्बाद कर दिया था। चलिए दूसरा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप लोग बताएंगे क्या इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं आर्य समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कब किया था इन्होंने, तो इन्होंने किया था 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। वहीं राजा राम मोहन रॉय से सवाल पूछा जाता है, इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था और इन्होंने किया था 1828 ईस्वी में। डेट भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि डेट से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। देखिए तीसरा सवाल है, पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। 1948, 1951, 1956 या 1960। देखिए आपको बता दें कि योजना आयोग के द्वारा, भारत में जो योजना आयोग थी इसके द्वारा, किस योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना को चलाया जा रहा था। योजना आयोग के तहत कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई और सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 ईस्वी तक चलाई गई थी। ठीक है, यानी शुरुआत 1951 में हुआ था। उसके बाद योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। सवाल ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए चौथा सवाल है, बिहार में राजगीर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। गया, वैशाली, राजगीर या नालंदा। तो देखिए राजगीर महोत्सव नाम से ही पता चल रहा है कि राजगीर में ही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये राजगीर में मनाया जाता है। ये एक प्रकार का जो है वो क्या है, पर्यटक महोत्सव है। पर्यटकों को बुलाने के लिए यहाँ का जो पर्यटन विभाग है वो क्या करता है, तो मेला का आयोजन करता है। ठीक, चलिए 5 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1905, 1919 या 1942। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्या है पूरा डेट, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना किया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए छठा सवाल है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नींव का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका विस्तार कैसे हुआ भारत में, किस युद्ध के बाद। क्या प्लासी के युद्ध, बक्सर, पानीपत या हल्दी घाटी। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश की नींव जो है भारत में मजबूत होने लगी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। यह रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेजों के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और भारत के जो शासक थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध से ही ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। चलिए 7वां सवाल है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी थी किसने, शाहजहां ने किया था। सॉरी, शाहजहां ने नहीं, अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। बिल्कुल बी आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर के ही दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, मानव विकास सूचकांक HDI जारी करता है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है,
इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? क्या वो IMF है या UNDP है या वर्ल्ड बैंक है या WTO है? तो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है कि मानव विकास में कौन सा देश सबसे आगे है और कौन सा देश की क्या स्थिति है। 9 नंबर में सवाल है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या पटना? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तो हड़प्पा भी है, क्योंकि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा भी है। वहीं आपका जो पटना है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं है। 10 नंबर सवाल है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किसने रखी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? तो देखिए, लॉर्ड मैकाले के काल में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी भारत में। तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? तो हड़प की नीति को लागू किया था 1856 ईस्वी में, ठीक है। 1856 ईस्वी में हड़प की नीति लाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और इसी कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। अगला है 11 नंबर में, न्यायपालिका संविधान का कौन सा स्तंभ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए, संविधान के कुल 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। एक है व्यवस्थापिका, क्या है? व्यवस्थापिका, ठीक है, या विधायिका, इसे विधायिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक है विधायिका, ठीक है, विधायिका। दूसरा, इसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। दूसरा कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। और तीसरा जो है वो क्या है? तो तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। इस प्रकार से संविधान के कुल 3 स्तंभ हैं। इनमें से जो न्यायपालिका है वो तीसरा स्तंभ है। बिल्कुल यहाँ पे तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ककोलत, दुधवा, कुंवरपुर या बौंसी? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो ककोलत जलप्रपात। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यह नवादा जिले में है। कहाँ पे है? नवादा जिले में, बिहार के। 13 नंबर में सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, अशोक, दशरथ या सम्राट बिंदुसार? तो अंतिम शासक की अगर बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पहले शासक की बात करें तो मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं ये मौर्य वंश के पहले शासक थे। 14 नंबर में सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कब लागू हुआ था, लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि भारत का संविधान बन करके कब तैयार हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ था, और लागू तो ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, अगला सवाल है 15 नंबर में, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र था? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन या वेदांत? तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र क्या था? बौद्ध दर्शन था। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिटन, कर्जन, मैकाले या मिंटो? तो देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था 1878 ईस्वी में, और लागू किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। बिल्कुल ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इस एक्ट को इसलिए लाया गया था कि भारत में जितने भी समाचार पत्र थे उनकी भाषाएं अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है। उन भाषाओं को बदल करके सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसमें कई सारी पत्रिकाओं ने इसके डर से रातों रात भाषा को क्या कर दिया था? बदल के अंग्रेजी कर दिया था। उनमें सबसे पहला जो पत्रिका था वो था अमृत बाजार पत्रिका। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका था। और बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं भी थी जिनको बैन होना पड़ा था। 17 नंबर सवाल है, किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? देखिए, अगर बिहार का हम लोग मानचित्र अगर थोड़ा सा बना ले तो देखिए, बिहार का मानचित्र जो है इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार बिहार का मानचित्र है। उत्तर में क्या है? तो नेपाल है, यहाँ पे इधर नेपाल है। इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है। और इधर क्या है? झारखंड है, ठीक है, झारखंड है। वहीं अगर आप इधर बात करें तो इधर क्या है? यूपी है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे झारखंड भी है ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है। तीनों तो बिहार की सीमा से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ जो है ये बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में है,
बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जय रामदास दौलत राम, अनुग्रह नारायण सिंह या सत्येंद्र नारायण सिन्हा? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जय रामदास दौलत राम। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं बात कर लेते हैं प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 19 नंबर सवाल है, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये है आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू? तो चलिए आप लोग बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सवाल जो है इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है, बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? कोसी, गंडक, पुनपुन या गोमती? तो बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं? लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि गंगा की सहायक नदी के बारे में, तो आप यहाँ पे जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं ये सारी नदियाँ जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन बोला बिहार की कौन सी नदी नहीं है, ठीक है। तो देखिए कोसी नदी भी बिहार में है, गंडक भी बिहार में है, पुनपुन भी बिहार में है। ये जो गोमती नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये बिहार में नहीं है। तो इस प्रकार से गोमती ही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता? तो देखिए भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी आता है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर बात करें जब संविधान में मौलिक अधिकार को लागू किया गया तो उस समय जो संपत्ति का अधिकार है इसे भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया था। 23 नंबर सवाल है, न्याय सबके लिए किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 14, 21, 39 या 44? तो न्याय सबके लिए यह जो कथन है ये अनुच्छेद 39 में है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सभी को बराबर रूप से देखा जाएगा। कानून की नज़र में सब कोई बराबर है, कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन जो है अनुच्छेद 14 में इस चीज़ का जिक्र है। वहीं अनुच्छेद 21 में है जीवन से संबंधित अधिकार, यानी आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया, आपको जीवन जीने का अधिकार हो गया, ये अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखेंगे। और वहीं अनुच्छेद 44 जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, ठीक है। अगला है 24 नंबर में, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या चंद्रशेखर आज़ाद? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है। और ये बिहार के चंपारण में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण जो प्रमुख नेता थे वो थे महात्मा गांधी। इन्होंने ही चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह जो है चंपारण सत्याग्रह ये 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। कौन सी प्रणाली के? 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। अगला है 25 नंबर में, बिहार में प्रसिद्ध सोन नदी किस नदी की सहायक है? गंगा, यमुना, गोदावरी या महानदी? तो देखिए सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। और सोन नदी जो है ये दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। कुछ उत्तर की नदियाँ होती है, कुछ दक्षिण की नदियाँ होती है। तो सोन जो है ये गंगा की दक्षिण की सहायक नदी है। यह अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और यह पटना में, कहाँ पे? पटना में गंगा नदी से मिलती है। 26 नंबर सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति ने बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ा था? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल या बीबी गिरी? तो कौन सा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा? तो बिहार से लोकसभा चुनाव कौन लड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लड़े थे। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह प्रमुख कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है यह ये गरम दल के प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। गरम दल के सदस्य थे। इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त
1920 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था और इन्हीं के मृत्यु के दिन से भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 28 नंबर सवाल है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, संघ। तो अनुच्छेद 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में है और वहीं आपका मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 का ए में है। भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है और संघ के बारे में जिक्र है आपका भाग 5 में। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज लागू किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम जो राज्य था वो था राजस्थान। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 40 में है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। 30 नंबर सवाल में है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। 31 नंबर सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 5 जून, 2 अक्टूबर या 24 मार्च? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये फिलहाल ही में यानी हाल ही में मनाया गया। हाल ही में मतलब मनाया जाएगा, यानी मई के बाद जब जून आएगा तब आपका 5 जून में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं आपका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 32 नंबर सवाल में है, किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है? अग्रदूत का मतलब हुआ कि किस आंदोलन के बाद से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी किस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का नींव प्रदान किया। तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। चूँकि खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में और इसके जस्ट बाद हुआ था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। तो इसी खिलाफत आंदोलन ने ही क्या किया था? असहयोग आंदोलन का अग्रदूत किया था। 33 नंबर सवाल में है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की कितनी अनुसूची में जोड़ा गया है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो देखिए, जो संविधान की 11वीं अनुसूची काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पंचायती राज का जिक्र है। पंचायती राज का जिक्र किस में है? 11वीं अनुसूची में है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पंचायती 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का जिक्र है। कितने विषयों का? कुल 29 विषयों का जिक्र है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो आपकी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का जिक्र है। 34 नंबर सवाल है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? सिल्क का मतलब होता है रेशम। ठीक है, सिल्क का मतलब होता है रेशम और रेशम सिटी यानी रेशमी सिटी किसे कहा जाता है? तो इसे भागलपुर को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में है, किस संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला? जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये कब आया था? तो यह आया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 2002 में और इसी के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था और ये संविधान के 21 के को में रखा गया। किस में? 21 के को में इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, अगला है 36 नंबर सवाल में, बिहार के प्रसिद्ध शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? पटना, सासाराम, बक्सर या गया? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और सासाराम किस जिले में है? तो ये है रोहतास जिले में। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952, 1954, 1962 या 1970? तो देखिए, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल में है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं महात्मा गांधी की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था दक्षिण अफ्रीका से आते वक्त, है ना, यानी वो जब दक्षिण अफ्रीका में थे 1909 ईस्वी में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। और उनका दूसरा पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक हैं। अगला है 39 नंबर सवाल में, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, गंगा, सोन या कोसी? तो देखिए,
यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है वो है 445 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है बिहार में, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है 40 नंबर सवाल, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लागू हुआ? मालथस, बलवंत राय मेहता, वी.के. राव या राधा कृष्णन? तो पंचायती राज जो लागू हुआ था वो हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा। अब बारी है कि आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों ने कितने सवालों को खुद से बना पाया। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने कितनी तैयारी पूरी कर ली है और हमें किस तरह के वीडियोज़ लाने चाहिए आप लोगों के लिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।